और इधर बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है। यूएस इजराइल पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। मिसाइल लॉन्च करने का ये वीडियो सामने आया है कि किस तरह से टारगेट सेट किया गया और फिर यहां से भेज दिया गया, उसको अचीव किया। यूएस इजराइल पर हमले का ये वीडियो जो ईरान द्वारा जारी किया गया है, किस तरह से मिसाइल्स की बौछार की गई है। तो इस बार ईरान ज्यादा अटैकिंग या अग्रेसिव मोड में आप ये कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। हर हमले का जवाब दिया जाएगा, ये भी कहा। इस बीच एक और जानकारी जो आ रही है, ईरान ने बहरीन पर भी ताबड़तोड़ अटैक किया है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। बहरीन ने जो लोग हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। तो ताबड़तोड़ अटैक ईरान द्वारा और किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में भी किया है, कुवैत में भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जॉर्डन में पहुंचाया गया है। बहरीन पर भी किस तरह से ताबड़तोड़ अटैक किए गए, इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने बीती रात ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कहा कि यह कार्रवाई हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने का जवाब है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। उधर IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी सेना हर हमले का जवाब देगी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दें। तो साफ तौर पर ईरान जो है वो चेताता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया है और ईरानी हमले में किस तरह से अमेरिका का जो AH-64 हेलीकॉप्टर है वो तबाह हो गया है, ये दावा किया जा रहा है। हमले में हेलीकॉप्टर में मौजूद जो दोनों पायलट्स हैं, ये बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बदला लेने की बात कही। अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई शुरू कर दी। बंदर अब्बास, केशन द्वीप, सिरिक, मिनाब, जिसमें ये हमले किए गए हैं। तो ये अमेरिका का जो बदला है वो बताया जा रहा है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो ये दरअसल अमेरिका कह रहा है कि ये उसी का जवाब है कि आपने ये हिमाकत की कैसे। इधर कुवैत पर भी ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो जहां जहां अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसिस, उसको पहले दिन से ही आप देखिए जब उस पर अटैक हुआ था तो उसने निशाना बनाया। उसने कहा भी था कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये दायरा बढ़ेगा। ईरान बार बार लगातार पहले दिन से ये कह रहा है। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली उसके बाद एक्टिव हो गई। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनको इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत में सायरन बजते हुए सुनाई दिए। अलर्ट पर है सेना। तो तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। एक पल के लिए जो लगा था कि थोड़ी सी शांति आई है, लग रहा था कि शायद किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचता हुआ नजर आएगा ये युद्ध, ये संघर्ष, लेकिन अब लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से वार पलटवार का दौर यहां पर जारी है, कभी कोई अपाचे गिरा रहा है, कभी कोई जो F-35 हैं वो हैंगर्स को निशाना बना रहा है, कभी कुछ इजराइल कर दे रहा है। तो इसी तरह से यहां पर देखा जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि सीज फायर, और ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, अब जल्द ही गुड न्यूज आने वाली है और नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी। इस तरह के तमाम जवाब जो हैं, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट भी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप अभी कल तक बेंजामिन नेतन्याहू को यह कहते हुए नजर आए थे कि अब बस भी करो, अकेले पड़ जाओगे, बस करो। अब वो खुद ही लग रहा है कि फिर से शुरू होगा। कल तक तो आप बेंजामिन नेतन्याहू को रोक रहे थे और यही कारण है कि दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ गई है। ये दोस्ती जो बड़ी प्रगाढ़ होती हुई नजर आ रही थी और इसी दोस्ती के चक्कर में ही तो मिलकर ईरान पर अटैक किया गया था, लेकिन अब उसमें दूरी आ गई है। पश्चिम एशिया में जंग की चिंगारी भड़काने के लिए अब ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी मैदान में उतर आए हैं। हूतियों ने इजरायली जहाज के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दिया है। यह फैसला कितना अहम है, कितनी मुश्किल बढ़ाने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए।
पश्चिम एशिया के समंदर में सबसे बड़ा संग्राम। हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट में दबा पैनिक बटन। लाल सागर में हुती ने इजराइल को दिखाया लाल झंडा। समुद्री रूट को लेकर भीषण रण छिड़ने का खतरा। अमेरिका, इजराइल और ईरान बीच चल रही खींचतान ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इसके सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट के समुद्री गलियारे में तेजी से बढ़ती तकरार है। हॉर्मुज में अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट के बाद अब ईरान के प्रॉक्सी हुती ने बाब अल मंदेब में नाकाबंदी लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि ये नाकाबंदी फिलहाल इजराइल के जहाजों के लिए की गई है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की आक्रामकता का मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ एक और वॉर फ्रंट खुल गया है। 40 दिन की जंग में हुती ने हमला नहीं किया, मगर अब यमन से भी इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक की गई है, जो खतरनाक संकेत है। हुती ने बड़ा फैसला करते हुए हुती विद्रोहियों ने साफ किया है कि इजराइल के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर इजरायली जहाज यहां से गुजरे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। हुती का यह ब्लॉकेड कई मायनों में बेहद गंभीर है। साथ ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक खलबली मचने वाली है। बाब अल मंदेब एक संकरा समुद्री गलियारा है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये स्ट्रेट बाब अल मंदेब स्वेज नहर का एंट्री पॉइंट है। इसके पश्चिम एशिया में अफ्रीकी देश जिबूती और इरिट्रिया हैं और पूर्व में यमन है। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है क्योंकि संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई महज 30 किलोमीटर है। यहाँ से ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% हिस्सा गुजरता है। बाब को अरबी भाषा में दरवाजा और मंदेब को शोक या आंसू से जुड़ा माना जाता है। यानी बाब अल मंदेब का मतलब है आंसुओं का द्वार। समुद्री व्यापार का ये रास्ता एशिया और यूरोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। हर साल हजारों जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। इस रूट पर हुती विद्रोहियों का दबदबा माना जाता है। बीते कुछ सालों में लाल सागर को हुती ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हुती ने लाल सागर में जमकर कोहराम मचाया था। उस दौरान विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, 2 जहाजों को डुबा दिया और क्रू मेंबर्स को मार डाला था। हुती के इस तांडव की वजह से शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का रूट छोड़कर अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका के चारों ओर मोड़ दिया था, जिससे यात्रा लगभग 20 दिन से बढ़ गई थी। हुती ने नवंबर 2023 में इजराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए थे। धीरे धीरे जनवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को भी निशाना बनाया था, जिससे वैश्विक व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। ये संकट 10 अक्टूबर 2025 को गाजा शांति योजना लागू होने के बाद खत्म हुआ था। – 2023 से 2025 के बीच इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बाब अल मंदेब की अघोषित नाकाबंदी शुरू होने के 1 महीने के अंदर ही इजराइल के इलाद बंदरगाह का राजस्व 80% तक गिर गया था। बंदरगाह की आय में $6 करोड़ से ज्यादा की गिरावट आई थी। इलाद बंदरगाह पर नगरपालिका का 10 मिलियन शेकेल का कर्जा हो गया था। इसी कर्ज के चलते ये जुलाई 2025 में आधिकारिक तौर पर बंद हो गया था।
कुल मिलाकर बाब अल मंदेब की फिर से नाकाबंदी का ऐलान इजराइल के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। लाल सागर में तनाव की वजह से रणनीतिक और आर्थिक तौर पर इजराइल की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हुती ने इजराइल के लिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं, साथ ही दुनिया की टेंशन भी बढ़ा दी है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मार्च से ही चुनौती का सबब बना हुआ है। हॉर्मुज से 20% एनर्जी सप्लाई होती है, जबकि बाब अल मंदेब से 12% वैश्विक व्यापार वाला रास्ता है। ऐसे में दोनों रूट अगर पूरी तरह से बंद होते हैं तो दुनिया भर में तेल और गैस का गंभीर संकट गहरा सकता है। बाब अल मंदेब को लेकर हुती विद्रोही पहले भी आक्रामक रहे हैं और इस बार भी उनकी मंशा बेहद खतरनाक देखने को मिल रही है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इजराइल अगर यहां से अपने जहाज भेजता है तो उन पर हमला होगा, जिससे जंग का नया मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि हुती के साथ ईरान भी पूरी तरह तैयार खड़ा है। जिस बाब अल मंदेब को हुती विद्रोहियों ने सिर्फ इजराइल के लिए ब्लॉक करने का ऐलान किया है, उसे IRGC पूरी दुनिया के लिए बंद करने की तैयारी में है। IRGC की कुद फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने साफ किया है कि अगर हालात बिगड़े तो एक्सिस ऑफ रेजिडेंस के तहत नया सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जो हॉर्मुज से बाब अल मंदेब तक और फारस की खाड़ी से लाल सागर तक फैला होगा। ईरान की इस धमकी से साफ है कि लाल सागर बहुत जल्द संकट का नया सेंटर बनने वाला है। सवाल है कि इसका समाधान कैसे निकल पाएगा। क्या हॉर्मुज की तरह ही ये भी संग्राम का मुद्दा बन जाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। कर्नल राजवीर शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश से करते हैं कि जब लगता है कि थोड़ा सा थम गया है और अब कुछ शायद रास्ता निकल सकता है, तभी कुछ ऐसा होता है कर्नल शर्मा, ये फिर से बदलापुर शुरू हो गया। हिमानी, जय हिंद और तमाम मेरे सुनने वालों को जय हिंद। देखिए, ये जो कहानी फिर से शुरू हुई है, अपाचे 64 हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का था, वो उसको शक है और उसको यकीन है कि ये ईरान ने किया है। ईरान ने क्लेम नहीं किया अभी तक, सिचुएशन अनक्लियर है, बट ये हुआ है। और उसी के रिटेलिएशन में उसने जो ईरान के ऊपर फायर किया है, उसकी सर्वेलेंस रेडार्स और उसके वाटर पाइपलाइन, 2 रिजर्वायर्स पे भी फायर हुआ है। और इसके बदले में जो आज फायरिंग हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि जॉर्डन के ऊपर फायरिंग हुआ है। जॉर्डन में अमेरिका की एक शहर है उनका अजराक में उनकी थर्ड बैटरी है, जिसको काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। कुवैत में सायरन बज रहे हैं। बहरीन के इनका जो 5th फ्लीट है, उसके ऊपर हमला हुआ है। तो अब ये, और दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट है एक अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन का, वो कहता है कि पीस टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। और कर्नल शर्मा, कल तक तो यही ट्रम्प थे जो बेंजामिन नेतन्याहू को पाठ पढ़ा रहे थे कि अब बस भी करो, अब रुक जाओ, अकेले पड़ जाओगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? यकीनन इन्होंने बेंजामिन को बोला कि बंद करो, बिकॉज बेंजामिन बहुत क्लियर है, उसको लेबनान को बर्बाद करना है और वो अभी अगला उसका टारगेट हौतीस पे भी आ जाएगा। वो नहीं सुनेगा इनकी, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? ही गॉट नो कंट्रोल ओवर थिंग्स। ही शुड हैव एटलीस्ट शांति बनाए रखनी चाहिए थी। सिर्फ कहते रहेंगे कि शांति बन रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। यू आर डिस्ट्रॉइंग देम वेयरएवर यू फील लाइक। तो अब उसने भी, आज देखिए, उसने वो इजराइल, लेबनान और जॉर्डन सबको टारगेट कर रहा है। बिल्कुल, कुवैत ने इंटरसेप्ट कर लिया। कुवैत के ऊपर भी 5 मिसाइल गई आज, उसको इंटरसेप्ट किया है। और आपको एक चीज ध्यान होगी, शायद 2 या 3 मार्च को जब मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था उस दिन कि ये युद्ध 100 दिन चलेगा, जबकि लोगों को लग रहा था 40 नेताओं को मार दिया है, खत्म हो गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।